है। उधर से वीवीआईपी पहुंच चुके हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी चेकिंग हो चुकी है, चेकिंग इन भी कर चुके हैं। वो बोर्डिंग पास लेकर के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। अब जब एयर एम्बुलेंस यहां पहुंच जाएगी, एयर एम्बुलेंस माफ़ कीजिएगा, एयर एम्बुलेंस तो पहले से पहुंच गई है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी जब उड़ने के लिए। तब तक यहाँ से जो रिम्स से एम्बुलेंस चली है लालू यादव को लेकर, और एयरपोर्ट के बीच की दूरी, अमूमन अगर एम्बुलेंस आती है तो कितना वक्त लगेगा? देखिए, अगर बात नॉर्मल ट्रैफिक की करें तो आधे घंटे लग जाते हैं। अगर वीवीआईपी ट्रैफिक की बात करें, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो 15 से 17 मिनट लगते हैं। लेकिन हाल फिलहाल ये परिपाटी देखी गई है कि ग्रीन कॉरिडोर बना करके बाकायदा पेशेंट्स को 10 से 12 मिनट में भी यहाँ पर पहुँचाया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, किसी भी व्यक्ति के जान बचाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है कि कोई व्यक्ति अगर 10 से 12 मिनट के अंदर भी पहुंच जाता है अगर एयर एम्बुलेंस तक, तो ये गोल्डन पीरियड माना जाता है, 1 घंटे का समय। और वो जब एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है तो उसको ऑक्सीजन लगती है, तमाम तरह की सलाइंस लगती है और वो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, एक्सपर्ट मेडिकल टीम के हाथों समर्पित हो जाता है। तो गोल्डन पीरियड है अभी। हालांकि लालू यादव के स्वास्थ्य के मामले को अगर हम इस सिचुएशन से मिला करके कंपेयर करें तो ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी अभी नहीं है कि सिवाय उनको कुछ पैचेस हैं उनके लंग्स में, नेमोनिक पैचेस कहते हैं उसको। चूंकि उनकी जो एज है वो इस तरह की है और क्रिएटिनिन भी उनका बढ़ा हुआ रहता है, तो कुल मिलाकर के मेडिकल बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि चूंकि एज के हिसाब से बहुत दिनों तक वो बंद रहे हैं, कमरे में बंद हैं, तो उनको बेहतर होगा कि एक बार दिल्ली के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के भी अंडर जा कर के उनका ट्रीटमेंट करा लिया जाए। तो ये थोड़ी देर में अब मुझे आभास हो रहा है कि एयर एम्बुलेंस किसी भी क्षण यहाँ पहुँच जाएगी। और हमारे संवाददाता आयुष भी आ गए हैं, जो मेरे ख्याल से उन्होंने 1 नंबर गेट का जो सिस्टम देखा है, कौन कौन इंटर किया 1 नंबर गेट से। जी शहनवाज, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी साथ से सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष के हैं अभय सिंह हैं, तमाम लोग जो हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं गम में देख के आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो है वहाँ से ये भी हो गया कि वो रवाना हो चुके हैं रिम्स से। तो कुछ ही पल में जो है वो पहुंचेंगे और एयर एम्बुलेंस जो है लग चुकी है, कुछ देर पहले लैंड किए। जैसा आपसे पूछा कि मेन एयरपोर्ट टर्मिनल से कौन कौन अंदर गया है बोर्डिंग पास लेकर? मेन एयरपोर्ट अगर टर्मिनल से बात करें तो राबड़ी देवी जी गई हैं, आप कहें तो तेजस्वी यादव गए हैं, अभय सिंह गए हैं जो अंदर प्रवेश कर। मिसा भारती क्योंकि हम काफिला का पीछा कर रहे थे, वो काफी जो आप ग्रीन कॉरिडोर को लेकर, हो सकता है कि वो एयर लालू यादव के साथ हों, क्योंकि अभी वो उनकी एम्बुलेंस कहाँ पर है, क्या बता रहे हैं ट्रैफिक वाले? अभी ट्रैफिक जैसा कि बताया जा रहा है वो हरमू बाईपास जो है क्रॉस कर चुके हैं और कुछ ही देर में जो डोंडा होते हुए हिनू होते हुए आएंगे। क्योंकि आप आयुष, एक बात और भी है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, क्या ग्रीन कॉरिडोर आज बनाया गया है? जी बिल्कुल, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है क्योंकि लालू जी की तबीयत जिस तरह से बिगड़ी हुई है, ऐसे में उनके आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाना है, तो ग्रीन कॉरिडोर बना के ही उन्हें पहुंचाया जा सकता है। जो शहर की जो कहीं जो ट्रैफिक को देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाना जरूरी है। ग्रीन कॉरिडोर आयुष बात कर रहे थे क्योंकि एक ऐसा मौका होता है जिसपे लोगों को भी नॉलेज होती है कि क्या क्या करना पड़ता है वीआईपी को एयरलिफ्ट करने के लिए। कितना मिनट का रिकॉर्ड रहा है रिम से यहाँ पहुँचने का, तो कुछ याद कीजिए अंदाज से। अगर मैं लगातार कभी 2 वर्षों से एयरपोर्ट पे रहा हूँ तो मैं ये देखा हूँ कि लगभग 12 मिनट 13 मिनट का, हाल ही फिलहाल में अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, जगन्नाथ महतो की बात, तो 12-13 मिनट का जो अंतर रहा है उसमें वो अंतराल में वो पहुंचे हैं। इसके अलावा हम अभी क्योंकि लालू जी की बात है तो ऐसे में सुबह से ही गहमागमी थी और जो जिला प्रशासन के साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में सुबह से ही लगी हुई थी, तो मुझे अंदाजा है 10 मिनट के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे। और क्योंकि जिस तरह से मुझे सिग्नल मिल रहा है वो 2-3-4 मिनट जो बीत चुके हैं और बाईपास के आसपास है, तो मुझे लगता है 5 से 7 मिनट में जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो जैसा कि आज हमने भी सबसे पहले ये खबर लालू यादव के अपडेट की दी, लालू यादव की तबीयत खराब की खबर सबसे पहले हमने दी। उनकी तबीयत बिगड़ गई है ये हमने बताया, उनकी तबीयत कितनी खराब है ये हमने बताया, ये भी बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है।
फिर हमने ये बताया कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी मीसा भारती पटना से आना चाहते हैं और आए, ये सब कुछ बताया। और हमने ही बताया कि आज 6 बजे लालू यादव दिल्ली ले जाए जाएंगे, एयरलिफ्ट किए जाएंगे। तो आप देख लीजिए, घड़ी मिला लीजिए, और जो हमारी टीम है चप्पे चप्पे पे तैनात है, चाहे हमारे संवाददाता सनी हो या फिर यहाँ पे आयुष कुमार हो, और हमारे जो रास्ते भर हर चौक चौराहे पे नजर रखे हुए हमारे चप्पे चप्पे पे जो तैनात लोग हैं, वो सूचनाएं एकत्र करते हैं और आप तक सीधे पहुंचाते हैं। आपको आज हमने ही बताया था कि 6 बजे लालू यादव एयरलिफ्ट किए जाएंगे। तो अपनी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर खुद ही घड़ी देखने की कोशिश करता हूं। 5:38 हो रहे सही हैं। कहा मुझे लगता है कि जब सबसे पहले एम्बुलेंस न्यूज़ 11 तैयार हो जाएगा तो भारत 6 ये बजे तमाम का समय हो जानकारी और जाएगा। खबरें दे रहा है और बस इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में लालू यादव का एम्बुलेंस यहां पर पहुंचेगा। कार्डियक एम्बुलेंस से उन्हें लाया जा रहा है एयरपोर्ट, और यहां एयर एम्बुलेंस भी तैयार है। तमाम तरह की जो लास्ट मोमेंट पे चेकिंग होती है वो इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं, वो सब देखा जा रहा है। और इसके बाद लालू यादव को एयरलिफ्ट कराकर यहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पर उनका इलाज चलेगा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव की कंडीशन स्थिर है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालात नहीं है, क्योंकि लालू यादव को कई तरह की और भी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से निमोनिया कहीं घातक ना हो, इसकी वजह से दिल्ली एम्स में बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर किया गया है, जहां पर लालू यादव 1 महीने तक इलाज कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लालू यादव आगे भी दिल्ली के एम्स में इलाज कराते रहेंगे। शहनवाज, क्या आपको इस वक्त इस दौरान मौका मिला कि लालू यादव को आप देख सके? सामने से काफी बीमार वो नजर आ रहे थे। नहीं, मैं अभी अपने ही चैनल पे उनको निकलते हुए रिम्स से देख रहा था। मैं तो एयरपोर्ट पर हूँ और एयरपोर्ट पहुंची नहीं है एयर एम्बुलेंस अभी तक। हमारे संवाददाता आयुष ने बताया कि हरमू बाईपास क्रॉस कर चुकी है उनकी एम्बुलेंस और उनको धीरे धीरे लाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। और अभी समय है, जैसा कि हमने समय अपने दर्शकों के लिए बताया था कि 6 बजे एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली ले जाया जाएगा। तो एम्बुलेंस भी पहुंच गई है और एम्बुलेंस की जैसी प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसमें रिफिलिंग होता है एक, तो उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम मेडिकल डिवाइसेस को एक बार चेक किया जाता है, और बाकी जो एयरक्राफ्ट की चेकिंग होती है ये सब कुछ चेक किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे संवाददाता सहयोगी आयुष ने भी बताया कि तेज प्रताप यादव तो वो पटना चले गए हैं, जिस विमान से कल ये पूरा परिवार यहाँ आया था उस विमान से 4:30 बजे के आसपास ही वो पटना लौट गए हैं। और ये एयर एम्बुलेंस दिल्ली से फ्रेश मंगाई गई है और ये अभी आधे घंटे पहले पहुंची है। और तेज प्रताप यादव चले गए पटना, तेजस्वी यादव माफ़ कीजिएगा, दोनों के नाम में बहुत समानता है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये दोनों साथ जाएंगे और वो एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल से बाकायदा बोर्डिंग पास लेके स्क्रीनिंग करा करके एक टारमेक के पास पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और माफ़ कीजिएगा कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, माफ़ कीजिएगा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं उनके साथ, सुबह से बने हुए हैं बादल पत्रलेख और अभी भी उनके साथ हैं और टारमेक पर उनको विदा भी वही करेंगे। और साथ में मीसा भारती के बारे में मेरी समझ ये है कि लालू यादव के साथ वो एम्बुलेंस में होंगी, बड़ी बेटी हैं, जाहिर है ये लालू यादव का परिवार है। कल से ही मैं देख रहा हूं कि कल शाम में ही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सारे लोग फौरन गंभीरता को समझते हुए सिचुएशन, क्योंकि शाम में तबीयत दोबारा फिर गड़बड़ा हो गई थी और जब डॉक्टरों ने उनको चेक किया और जो न्यूमेनिक पैचेस बताए हैं 2 जगह, तो संदेह ये हुआ कि कहीं उनको कोरोना ना हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब रिपोर्ट आ गई और ये डॉक्टरों ने कोरोना की इसी संभावना से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड ने डिसाइड किया कि उनको, जब बहुत दिनों से इस एज का एक आदमी बीमार है, वो बंद एक कमरे में है, तो जाहिर है उनको एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि बात किसी की कैद, उनकी सज़ा, जेल, ये सब से इतर एक देश के एक नागरिक के मूल अधिकारों की है और उसका अधिकार ये कहता है कि उसको अपना इलाज कराने का पूरा हक है। जो अगर सिचुएशन ऐसी हो
तो मेडिकल बोर्ड ने भी इख्तियार दिया कि आप दिल्ली जाकर के अपना इलाज कराएं, और इलाज करा के जब वहां की टीम फिर ये संतोष जाहिर कर देगी। आसिया, शिक्षा मंत्री को एयरलिफ्ट कराकर ले जाया गया था मद्रास, जहां सफल ऑपरेशन हुआ, स्वस्थ है वो और स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। तो एक उम्मीद भी कि यहां से लालू यादव जा रहे हैं और स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। जी हाँ, हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि लालू यादव पहले भी दिल्ली ले जाए गए हैं। चूँकि वो लालू यादव हैं, उनकी हर अदा, उनका हर अंदाज हमने देखा हुआ है। और जब से वो रांची आने जाने लगे हैं, ये पूरा का पूरा केस रांची के 2-3 कोषागार से जुड़ा हुआ है, देवघर से जुड़ा हुआ है, चाईबासा से जुड़ा हुआ है, रांची के डोरंडा से जुड़ा हुआ है। ये तीनों अहम जगह हैं जहाँ से उनका पूरा का पूरा मुकदमा रांची में चलता रहा। और जब एक बार उनको बेल हुई थी तो मुझे याद है कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा लगता था कि उमड़ आया है। बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सियतें यहाँ पर आई थी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जिससे हम लोगों ने एयरपोर्ट पे इंटरव्यू ना लिया हो, उनसे मुलाकात न की हुई। बाकायदा लालू यादव की एक बार बेल हुई थी, और बेल के बाद वो जब होटवार जेल से निकले थे तो निकलते हुए पूरे हिंदुस्तान की मीडिया वहाँ पर उनको कवर कर रही थी। तो उनकी पर्सनालिटी का करिश्मा है कि वो मीडिया का काफ़ी अटेंशन लेते हैं। और कल से जब लालू यादव की तबीयत ख़राब होने की सबसे पहली सूचना न्यूज़ 11 प्रसारित होती है तो पटना से उनका जो परिवार है वो बेचैन हो उठता है, और चार्टर विमान ले करके वो 6 बजे आ जाता है। उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे आ जाते हैं, और एक बेटा पहले ही पटना जा चुका है, क्योंकि पूरा परिवार पटना में है, उसको भी देखने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, तेजस्वी यादव, वो और मीसा भारती, राबड़ी देवी पत्नी के तौर पर साथ हैं, और साथ ही उनको लेकर दिल्ली के एम्स जाएंगे और वहाँ विश्राम भी करेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक वहाँ के डॉक्टरों को ये तसल्ली नहीं हो जाती कि लालू यादव अब खतरे से बाहर हैं और ठीक है पूरी तरह से। हालांकि अगर हम बात उनके मेडिकल बुलेटिन की करें तो न्यूमोनिक जो पैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनको जो डेवलप कर गई, और जैसे जैसे शाम हो रही थी वो ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तो इसको लेकर के कोई रिस्क नहीं लिया। डॉक्टरों ने मेडिकल टीम बैठाई जिसमें कई विभाग के महत्वपूर्ण लोग थे। डॉक्टर उमेश प्रसाद थे जो उनको देख रहे, डॉक्टर के झा थे, और इसके अलावा हेमंत नारायण जो हार्ट के डॉक्टर हैं। ये तमाम लोगों ने मिलकर, सरकार के अधिकारियों ने मिलकर ये मशवरा किया कि लालू यादव को एक बार दिल्ली ले जाके उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर उतर रहा है इस महत्वपूर्ण गाड़ी से, और ये एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट होने जा रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि अगर किसी भी चीज़ की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो उसको तुरंत फाइंड आउट कर लिया जाता है। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस गाड़ी से आया है, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसको चेक किया जाएगा, सिक्योरिटी चेक होगा कि इसमें वाकई ऑक्सीजन ही है, और जब ये सेटिस्फैक्शन हो जाएगी CISF के सुरक्षा कर्मियों को तो फिर इसको अलाउ कर दिया जाएगा अंदर ले जाने के लिए। मेरे ख्याल से अब किसी भी क्षण जो एम्बुलेंस है जिसमें लालू यादव रिम्स से चले हैं वो किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँचने वाली है, और बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी वहाँ पहले से ही बोर्डिंग पास लेकर के एयर एम्बुलेंस में अपना सामान भी रख चुके हैं, और अंदर से समाचार ये मिल रहा है कि अब एक ऑक्सीजन सिलेंडर को रिप्लेस करना चाहते हैं एयर एम्बुलेंस वाले। और ये भी आपको हमने दिखाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ चुका है जो सामने में ही रखा हुआ है, और अब ये जब अंदर जाके फिट हो जाएगा और उसका रिप्लेसमेंट सिलेंडर इनको मिल जाएगा वापस, तो फिर एयर एम्बुलेंस लालू यादव को बाकायदा बोर्ड करके उसके बाद परमिशन से विथ ड्यू कोर्स जो होता है एयरपोर्ट की परमिशन, उसके साथ ही एयर एम्बुलेंस उड़ान भरेगी। और ये 2.25 घंटे का एक सफ़र हो सकता है कि दिल्ली का हो, और
ये एयर एम्बुलेंस दिल्ली पहुंचेगी और फिर उनको वहां से फिर से एम्बुलेंस में बिठा करके ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके बेड पर जो उनको एम्स में अलाउट होगा। तो किसी भी क्षण मुझे लगता है कि एक्टिविटी हो रही है और किसी भी क्षण एम्बुलेंस जो है वो, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर चेक हो चुका। अब इसको जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है, रिंच है, वो सारे सामान साजो सामान हैं जो अंदर ले जाया जा रहा है इसको। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो एयरपोर्ट पर होती है। मैं बार बार कह रहा था कि मेडिकल इमरजेंसी जब भी होती है तो एक एक चीज़ को 2 बार 3 बार चेक किया जाता है, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाता। और अभी आसिया आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जगन्नाथ महतो जी को ले जाया गया था जब यहाँ से, तो उनकी जो कंडीशन थी उस कंडीशन को अगर आज से कंपेयर कर लें तो मेरे ख्याल से आसमान ज़मीन का अंतर। अभी कल ही 24 घंटा पहले मुझे याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एमजीएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई की, और उस चेन्नई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अपार जिंदल और जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को, जो स्वास्थ्य मंत्री के इलाज का पूरा सर्जरी हुई, जो उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ, अपने आप में उसकी सक्सेस रेशियो पर तमाम लोगों ने संतोष जाहिर किया और तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की, प्रसन्नता जताई कि ये 100% सक्सेसफुल लंग्स ट्रांसप्लांट रहा है। और बड़ी तेज़ी से जगन्नाथ महतो जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बाकायदा टेलीफोन पर उन लोगों ने बातचीत करके भी उनसे बातचीत करके इस बात का एहसास कराया लोगों को कि न सिर्फ ये कि जगन्नाथ महतो जल्दी रिकवर कर रहे हैं, बल्कि पोजीशन आ गई है कि किसी भी क्षण उनको वापस रांची लाया जा सकता है। और ये अपने आप में तीसरा केस है लंग्स ट्रांसप्लांट का इंडिया में, और ये सक्सेस के रेट में 100% इसको बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कारनामा डॉक्टरों ने अंजाम दिया। एक ऐसे पेशेंट के बारे में है ये, जब ये जो लंग्स ट्रांसप्लांट है ये सक्सेसफुल बहुत कम हुआ करता है। एक बहुत रिस्क का मैटर होता है जब ये डिसाइड कोई भी करे कि यहाँ लंग्स ट्रांसप्लांट करना है, तो वो समझ जाते हैं लोग कि बात 90% के आसपास की रिस्क की हो जाती है। अब हमने अपने कैमरे को फ्री कर लिया है और ताकि हम, जी हाँ बिल्कुल, 2 से 3 मिनट का मामला है। आपको मैं मुख्य द्वार दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये सीआईएसएफ के जो सुरक्षा कर्मी हैं ये खड़े हुए हैं, और जैसे ही यहाँ पर एम्बुलेंस आके रुकेगी, रुकने के बाद सुरक्षा कर्मी अपनी तसल्ली करेंगे, और तसल्ली करने के बाद देखिए जो हूटर की आवाज़ होती है, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ होती है, वो मुझे सुनाई पड़ने लगी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं। अब आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की भी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 11 पर दिखाई दें। इसी कोशिश में हम हैं कि सबसे पहले एक एक मूवमेंट की खबर लगे, और जो गाड़ी आगे चलती है, ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया है पुलिस ने, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला होता है। उसकी पहली गाड़ी आपने देखी कि वो अंदर आ गई है, वो आकर अपना रास्ता लेगी, फिर और गाड़ियां हैं और एम्बुलेंस अब आपको दिखाई देने लगी होगी। बहुत हल्के हल्के एम्बुलेंस चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि कोई जर्क हो तो उससे परेशानी हो सकती है, लालू यादव को कोई तकलीफ हो सकती है। अब आप देख सकते हैं वो एम्बुलेंस पहुंच गई है। सीधी तस्वीरें आपको न्यूज़ 11 पे मिल रही होंगी। अब ये मैं देख पा रहा हूं एम्बुलेंस रेड क्रॉस सोसाइटी की एम्बुलेंस है, और सीधे एम्बुलेंस को अंदर ले जाया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने एम्बुलेंस को अंदर पहुंचा के, मेरे ख्याल से ये
सीधे एम्बुलेंस चली गई है। और अगर हम बात करें तो लालू यादव, मीसा भारती मुझे दिखाई दे रही है और मैं लालू यादव को भी देख पा रहा हूं। मीसा भारती इस वक्त लालू यादव का मास्क ठीक कर रही हैं। मीसा भारती अंदर मौजूद हैं, उनकी बड़ी पुत्री हैं राज्यसभा सांसद। और ये लालू यादव को मैं देख पा रहा हूं, एक पैरामेडिकल स्टाफ भी बैठा हुआ है और खुल गया ये दूसरा गेट। और मैंने अपनी आंखों से लालू यादव को देखा है और सीधा बैठे हुए हैं साइड सीट पर और एम्बुलेंस सीधा अब गेट के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और ये सीधे अंदर जाते हुए एम्बुलेंस को आप देख सकते हैं। इस एम्बुलेंस में लालू यादव हैं, मीसा भारती हैं और 2 अन्य लोग हैं। और ये मेडिकल इमरजेंसी है एक तरह की। और सीधे सीधे लालू यादव को अंदर छोड़ते हुए ये अभय सिंह जी हैं। आपने 24 घंटे अभी देखा, मैं कल से आप परेशान हैं, जाग रहे हैं। बताइए क्या कैसा रहा पूरा का पूरा, सेटिस्फाइड है पूरे के पूरे मेडिकल इंतजामों से? बिल्कुल, हम लोग जो प्रक्रिया अपनाया गया उस प्रक्रिया से पूरे हम लोग आश्वस्त हैं कि जो प्रक्रिया अपनाया गया वो सही प्रक्रिया अपनाया गया और सही समय पे सही डिसीजन लिया गया। पूरे परिवार ने मिलकर के डिसीजन लिया और हम लोगों का भी यही डिसीजन था कि हम लोगों ने खबर भी समय पे दी। हाँ, सही समय पे आप लोगों ने खबर भी दी और जो त्वरित कार्रवाई हुई, अब पूरे परिवार ने जिस तत्परता से लोगों ने आकर के जो संभाला वो काबिल तारीफ है। आपने भी सूचना दी होगी ना, सब लोगों को कोऑर्डिनेट किया? बिल्कुल, सब लोगों को। हम लोग डॉक्टर मीसा भारती जी से बात हुई, माननीय तेजस्वी यादव एम्बुलेंस में डॉक्टर मीसा भारती खुद बैठी हुई थी? क्योंकि डॉक्टर हैं। अच्छा। डॉक्टर मीसा भारती सांसद हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। जी जी। और अलग से मैडम और तेजस्वी जी अलग से दोनों भाई गए हैं क्योंकि उन दोनों परिवार के साहब का उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकारी होने के नाते उनको वहाँ रहना लाजमी है। और वो लोग आकर के जो निर्णय लिए वो राष्ट्रीय जनता दल की हित का निर्णय लिए, गरीबों के हित की निर्णय लिए। चूंकि भारत के जनमानस गरीब जनता चाहती थी। मीसा जी से हम कोशिश करें एक बार बातचीत करने का। मैडम, आप देखें बात करने की स्थिति हालांकि नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। एक पल का सवाल है। मैडम, कैसी तबीयत है सर की? जाहिर है पिता जिसके एयर एम्बुलेंस में दिल्ली जा रहे हो, मेरे ख्याल से उनसे बहुत ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं था, लेकिन एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के तहत हमने कोशिश की। और अभी हम बात कर रहे थे अभय सिंह जी से। अभय सिंह जी, कंटिन्यू करें आपसे।